पाकिस्तान में निशाने पर कुख्यात आतंकी, अज्ञात हमलावर आतंकियों को बना रहे निशाना। दर्जन भर से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान में हुए ढेर और सवाल ये कि आखिरकार कौन बना रहा आतंकियों को निशाना। पाकिस्तान में आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे अब्बू कताल की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अब्बू कताल के ऊपर भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। कताल की हत्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत मानी जा सकती है। आपको ये बता दें कि कताल, जिसे कि कताल सिंधी के नाम से जाना जाता है, वो 2017 के रियासी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले सहित कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। पिछले साल पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के ऊपर कई ऐसे लोगों की हत्या का इल्जाम लगाया था जिन्हें भारत मोस्ट वांटेड आतंकी मानता है। और अब आपको मारे गए कुख्यात आतंकवादियों के नाम भी बता देते हैं। पाकिस्तान में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है, जिसमें कि दाऊद मलिक, शाहिद लतीफ, मोहम्मद रियाज, जियाउर रहमान, सुखदुल सिंह और अब्बू कासिम कश्मीरी, सरदार हुसैन आर्यान, सैयद नूर शालोबार, बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अयाज अहमद अहंगार, हरविंदर सिंह संगू, जहूर मिस्त्री, ये प्रमुख नाम है। इन संदिग्ध हत्याओं में लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या भी शामिल है। पंजवार की मई 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट सईद ने पिछले साल अल जजीरा से यह कहा था, पाकिस्तान में हुई यह हत्याएं अगर वाकई में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हैं तो ये पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियों की नाकामी है। ये उनकी प्रभावशीलता पर सवाल है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया है वो सभी पाकिस्तान समर्थक सशस्त्र संगठनों से जुड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियां इन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रही, जबकि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ वफादारी बनाए रखी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इन हमलों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की संभावित संलिप्तता नई दिल्ली के नजरिए में बदलाव का संकेत दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की पुष्टि होती है तो ऐसी कार्रवाइयां कश्मीर में भारतीय बलों के खिलाफ उग्रवाद को बढ़ाने की पाकिस्तान की क्षमता को कम करने के मकसद से एक रणनीतिक कदम का संकेत दे सकती है। और पाकिस्तान ने ये भी आरोप लगाया था, जून 2021 के बाद से कई पाकिस्तानी नागरिकों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है और बीते साल जून में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने पाकिस्तान के दावों का समर्थन किया था, लेकिन नई दिल्ली ने किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। पिछले साल अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने 2023 में कम से कम 6 हत्याओं और 1 साल पहले 2 हत्याओं की बात स्वीकार की थी। इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों के शामिल होने के आरोप लगाए थे। पाकिस्तान ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी के रॉ के हाथ होने के संकेत दिए थे। पिछले साल पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस दौरान उन्होंने भी यह दावा किया था। इन हत्याओं में भारत की भूमिका के विश्वसनीय सबूत मिले हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद सिराज सज्जाद काजी ने पिछले साल 25 जनवरी को इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा था कि ये हत्याएं सुपारी देकर किए गए हैं। काजी ने 2023 में पीओके में मारे गए मोहम्मद रियाज और सियालकोट में मारे गए शाहिद लतीफ की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराया था। मोहम्मद रियाज आतंकी लश्कर तैयबा यानी कि LTT से जुड़ा था, जबकि शाहिद लतीफ पठानकोट में भारतीय एयरबेस पर हुए हमले में शामिल था। हालांकि पाकिस्तान ने इन दोनों के अलावा किसी और नाम का खुलासा नहीं किया था और इनकी हत्याएं की गई थी, लेकिन काजी ने यह जरूर कहा था कि कई और हत्याएं की गई है जिनकी जाँच सरकार कर रही है।